खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अम्बाला जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, बेचे रखें या फिर बने रहें, और कहाँ करनी चाहिए एवरेजिंग। एक करके शेयरों को लेकर के आते हैं और सबसे पहले लेके आइए आरवीएनएल। जी हाँ, रेलवे शेयरों पर लगातार जो है हमारी निगाहें हैं। बहुत सारे ऑर्डर्स की खबरें आ रही हैं। आरवीएनएल को ईस्ट कोस्ट रेलवे के लिए लोएस्ट बिडर बनी है। 200 वैगन क्षमता वाली वैगन की एक वर्कशॉप बनाने के लिए कंपनी को यहाँ पर ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि आज थोड़ा सा प्रेशर फिर से आ गया है। ओडिशा के कांता बांजी में ये वैगन पीरियोडिकल ओवरहॉल वर्कशॉप जो है वो बनाई जाएगी। और आपको बता दें वैगनों के रखरखाव और ओवरहॉल की क्षमता में बढ़ोतरी की जाएगी। 1.25% के आसपास की गिरावट है मैम। अभी अगर खरीदना हो तो आरवीएनएल खरीद सकते हैं क्या? अभी नहीं खरीदना, इसको पहली बात तो खरीदना है। मीन जब डिप में आए तो खरीदना है, और वो डिप आपको 335 के आसपास तक मिलेगा। तो अनदर 10% इज देयर जो कि आपको और नीचे की तरफ सरक सकता है। वहां पर खरीदारी के बारे में सोचें। ये बात यहाँ पर है निकल के आई हुई। मैम अगर आरवीएनएल नहीं तो रेलवे में कुछ अच्छा लग रहा है, जैसे आईआरएफसी वगैरह कोई अगर लेना चाहे तो, क्योंकि आज हमने थोड़ी सी कम बातचीत की रेलवे को लेकर के 1 बजे वाले शो में, तो कम से कम इस सेगमेंट में थोड़ी सी बातचीत हो जाए। 2 स्टॉक्स देख लीजिए, खाली लेवल्स बता दीजिए, जुपिटर वैगन और आईआरएफसी। यहाँ पे क्या लग रहा है मैम? जुपिटर वैगन भी थोड़ा सा, मैं वैसे आईआरसीटीसी के साथ जाना चाहूंगी करंट लेवल पर अगर बाय करने का सिनेरियो है तो। हाउएवर जुपिटर वैगन अगर देखें तो अभी वो थोड़ा सा और सरकेगा। आई मीन आप 315 का वेट करिए, 310 का वेट करिए। इस रेंज में आपको 1-2 दिन मिलेंगे ट्रेड करते हुए। ऐसा नहीं कि 310-15 पे आते सीधा भाग जाएगा, नो। सो ये 310-15 की रेंज कुछ दिन ट्रेड होगी, वहां पर आराम से आप इसमें अपने पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हैं। सो वेट फॉर अ बेटर बाइंग, ताकि आपका रिस्क कम हो जाए। एंड द इन्वॉल्व रिस्क जो है इसमें 260 रुपए से नीचे इसको रखने की जरूरत नहीं है। दैट्स मोर देन इनफ। और टारगेट जो हमने डिस्कस किए थे, थोड़ा सा दायरा बढ़ा ले तो 400 से 500 रुपए की रेंज आपको ट्रेड होते हुए मिलेगी। सो एक बेटर बाइंग का वेट करो लेकिन। और आईआरएफसी में? आईआरएफसी अभी आज भी थोड़ा प्रेशर में था। यस सेम व्यू। देखिए सभी लाइन से आपको ये जो स्टॉक्स है आरबी जो रेलवे के हैं उनमें थोड़ा सा 1-2 दिन का वेट करेंगे तो आपको अच्छा भाव मिल जाएगा। इनपेशेंट मत होइए। जिनके हाथ से ये पिछली रैली जो पिछले हफ्ते भर में हुई है, अगर वो मिस हो गई है तो थोड़ा आराम से वेट करो ताकि आप एंट्री अच्छी ले सकें। ये वापस से चलेंगे लेकिन थोड़ा रुक के। तो आईआरएफसी में भी मेरा नजरिया 115-117 का है, आ सकता है। इस रेंज का वेट करो ताकि आपकी अच्छी एंट्री बन जाए। स्टॉप लॉस मैंने सुबह भी शायद 110 बोला था कि 110 ही बोला होगा आई गेस, क्योंकि लिख के नहीं है यहाँ पर। बट 105 मैक्सिमम स्टॉप लॉस है, 105 मैक्सिमम। इससे नीचे रखने की जरूरत नहीं है और शायद पड़ेगी भी नहीं। और रही बात टारगेट, तो 140 से लेकर के आपको 170 के टारगेट्स आपको इसमें दिख जाएंगे। तो होल्ड करके बेटर बाइंग के लिए वेट करिए। चलिए बेटर बाइंग के लिए वेट करिए, ये सलाह यहाँ पर है। चलिए अगली कंपनी के पास चलते हैं। अगली कंपनी के लिए हाँ कुछ कह रही मैम? आईआरसीटीसी। हाँ आईआरसीटीसी खरीद सकते हैं करंट प्राइस पर। तो अभी 682 के आसपास में है, गुड टू बाय। 650 का स्टॉप लॉस है, जिसके अगेंस्ट में हमको पहला टारगेट लगभग 730 का मिल जाएगा इजीली। एंड दूसरा टारगेट हमको चेस कर सकते हैं हम लोग 800 का। तो ये सीधा सा एक करंट बाय लायक है करंट प्राइस पर। चलिए ठीक है, ये बात हो गई आईआरसीटीसी को लेकर के। अगली कंपनी लेकर के आइए जरा बीएल पे कुछ एक ऑर्डर की खबरें यहाँ पर निकल कर आई हैं। 569 करोड़ रुपए के एडिशनल ऑर्डर जो है वो हासिल किए गए हैं। आज अभी 0.25% के आसपास की गिरावट थोड़ा सा देखने को मिल रही है। 12 दिसंबर के डिस्क्लोजर के बाद कंपनी को अतिरिक्त ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑर्डर्स के फ्लो लगातार बने हुए हैं। एग्जीक्यूशन को लेकर के बहुत लोगों के मन में जो है वो सवाल हैं। और आपको बता दें कि जो ऑर्डर्स मिले हैं उसमें रडार सिस्टम, टैंक ओवरहॉल, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स जैसे तमाम चीज़ें शामिल हैं। फायर कंट्रोल सिस्टम, सिमुलेटर, एंटीना स्टेबलाइजेशन सिस्टम, सप्लाई जैसी चीज़ें शामिल हैं। चलिए अभी जो है मैम क्या करना चाहिए? 392 के आसपास चल रहा है। आपने शायद सुबह बोला था और नीचे आने पे ले।
यस थोड़ा सा 390 370 391 के आसपास अभी है। थोड़ा सा नीचे आएगा ये, आपको 370 75 तो मिल जाएगा, तो उसका वेट कर लीजिए ताकि एक बेटर बाइंग मिले। और रही बात ऑर्डर बुक की, तो इन कंपनीज में ऑर्डर बुक वाज नेवर अ प्रॉब्लम, ये तो कभी कंसर्न था ही नहीं। सिर्फ समय टाइमिंग वगैरह का जो कंसर्न आता है, वैल्यूएशन पर जो एक कंफर्ट आता है, बस वही चीजें होती है। अभी बजट की तैयारी भी हो रही है, वैल्यूएशन के पार्ट पर देखेंगे तो स्टॉक्स उतने महंगे नहीं है जितने की एक समय पर ये हो रहे थे। तो ये सारी चीजें जब एक साथ होंगे तो स्टॉक्स चलेंगे, प्लस टेक्निकल चार्ट आपका सपोर्ट देना चाहिए। सो 375 के आसपास ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेजेस पर होगा। साथ में अगर आप इसके आरएसआई वगैरह को भी ट्रैक करेंगे तो वो भी ओवरसोल्ड कंडीशन में जाएगी, एंड आप सेक्टर से सस्ते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर के एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट जगा सकती है वहां पर, और आपका जो रिस्क है फिर वहां काफी कम हो जाएगा, जो कि 340 का स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ आराम से 420 का और लगभग 460 के ये टारगेट्स को देख सकते हैं। दिस इज स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप इसको रखना चाहें एक अवधि के हिसाब से तो फिर और टारगेट्स मिल सकते हैं। चलिए ये बात है यहाँ पर, और अगली कंपनी लेकर के आ जाइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। डिफेंस स्टॉक्स, जी हाँ, जिस खबर पे हमने सुबह भी बात की थी और इसको एक बार फिर से बात कर रहे हैं कि डीएससी की बैठक में करीब 79,000 करोड़ के जो है रक्षा खरीद के सौदे को मंजूरी मिली है। इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल पावर को बढ़ाने के लिए जो है इस खरीद को मंजूरी दी जा रही है। मॉडर्न वेपन्स, एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स और हाईटेक सर्वेलेंस सिस्टम जो है इस एक्विजिशन में शामिल होंगे, जो कि जिसकी मंजूरी जो है दी गई है। आपको बता दें अस्त्रा MK2 मिसाइल स्पाइस 1000 किट तक इसमें जो है खरीद में शामिल है। आपको बता दें कि BP टक्स, HFSDR रेडियो, हेल ड्रोन सिस्टम को लीज पर लेने के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा पिनाका के लिए लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम भी इसमें शामिल हैं। क्या टिप्पणी रहेगी मैम डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के, आपका व्यू क्या है अभी? सुबह भी मैंने पूछा था आपसे, पर यहाँ पर नए दर्शक हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, आपके जो पसंदीदा शेयर हैं कौन कौन से होंगे, क्या व्यू रहेगा? और एक कोचिन शिपयार्ड पे राय जरूर दीजिएगा क्योंकि कई सारे सवाल हमारे पास अभी लगे हुए हैं। देखिए डिफेंस इज अ थीम, और आपको इसको सिप की तरह लीजिए, और इसमें धीरे धीरे करके अपनी इन्वेस्टमेंट को तैयार कीजिए। पूरा पैसे एक बार मत लगाइए। सिंसियर नॉर्मल से सजेशंस हैं ताकि आप इन स्टॉक्स की नेचर को मैनेज कर सके, झेल सके। सिंपल वर्ड में ज्यादा सुटेबल वर्ड झेलना होगा, क्योंकि ये चलते भी चढ़ते भी 10 से 15% 5% है, डिपेंड ऑन द स्टॉक टाइप, एंड गिरते भी फिर ये वैसे ही है। सो द वे टू मैनेज दिस स्टॉक्स इज द सिप। आप धीरे धीरे करके जब भी डिप्स में आए आप खरीदारी करिए, बिकॉज डिफेंस जो है एक थीम है जिसमें कि आपको अच्छा खासा पैसा इन स्टॉक्स में बन सकता है। नाउ आपने पूछा कोचिन शिपयार्ड, और मैंने ये पूछा कि आपने जरा स्टॉक्स के नाम थोड़ा सा फास्ट हम लोग रखते हैं कि उसके नाम अगर बता दें कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो मैं नाम बता देती हूँ, सिर्फ लेवल्स अभी डिस्कस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आइडिया फोर्स एंड डेटा पैटर्न्स अभी ठीक ठाक है। डेटा पैटर्न्स को थोड़ा सा और डिप का वेट करिए 2350 के आसपास। आइडिया फोर्स करंट भाव पर भी ठीक ठाक है 466 पर जी। और कोचिन जी, आपने कोचिन के बारे में 1613 के आसपास में है। मुझे लगता है कि कोचिन थोड़ा सा और नीचे आएगा विपुल जी, और 1520 पर अगर आ जाए तो नथिंग लाइक दैट, वहां पर हम लोग खरीदारी के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 1800 to 2000। दैट्स द व्यू अबाउट कोचिन शिपयार्ड। जी चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, क्यूपिड। क्यूपिड पे नई अपडेट आई है मैम, और खबर ये है कि कंपनी के सऊदी अरब में नई FMCG मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो कंपनी लगाने जा रही है। इसको लेकर के अपडेट यहाँ पर निकल के आई है। कंपनी के बोर्ड ने इसको सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। किंगडम ऑफ सऊदी अरब में लगाया जाएगा ये प्लांट। आपको बता दें कि कंपनी अब FMCG सेगमेंट में जो है अपनी एक्सपेंशन कर रही है और उसी रणनीति का ये हिस्सा है। इस पर अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, अरुण सर की राय ली थी। आपका व्यू क्या है क्यूपिड को लेकर के मैम? देखिए पहली बात तो सऊदी में अगर किसी को परमिशन मिल रही है, सो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द नॉर्म्स, अबाउट द क्वालिटी, एंड बहुत इजीली नहीं मिलता है। तो ये सबसे, अगर आपको वहां पर अपनी कंपनी सेटअप करने का मौका मिल रहा है, दैट मीन्स इट्स अ स्टार ऑन योर शोल्डर। सो दैट थिंग जो कि आगे भी प्ले अराउंड होगी इस कंपनी की मार्केट ब्रांडिंग को लेकर के, या फिर बोल सकते हैं कि पोजीशनिंग को लेकर के। बट ये स्टॉक इतना ऊपर है कि यहाँ पर ट्रेड लेना इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स है, पॉजिटिव न्यूज फ्लो है, सो
लिमिटेड एक्सपोजर से मैं यहाँ पर भी एक रिस्क लेने की सलाह दूंगी। मैं पर्सनली इन्वेस्टेड नहीं हूँ, बहुत लोअर लेवल पर हमने अपने मेंबर्स को रेकमेंड किया था। हमारे टारगेट्स वहां पर 400 450 तक थे, वो हिट हो गए, अच्छे खासे हिट हो गए। बट अभी भी इसमें एक मोमेंटम जो है वो बना रहेगा, दैट्स माय ओपिनियन। आने वाला जो टारगेट है 550 से लेकर के, आप तैयारी में रहिए कि 700 जा सकता है, बट लिमिटेड एक्सपोजर रखें। स्टॉप लॉस आपका काफी बड़ा है, 430 रुपए का स्टॉप लॉस आज अगर ले रहे हैं तो मेंटेन करके चलें, जिसके अगेंस्ट में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, बट हाई रिस्क है ये, तो इसलिए लिमिटेड एक्सपोज कर लीजिएगा। चलिए ठीक है मैम, एक साथ दो कंपनियां मैं डिस्कस कर लेता हूं, आदित्य बिरला कैपिटल और वारी एनर्जीज। दो को आप रेडी रखिए, तब तक मैं खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। सब्सिडरी कंपनी ABCDL में जो करीब 40 करोड़ के निवेश जो है यहाँ पे कंपनी ने किया है। आदित्य बिरला कैपिटल पे ये अपडेट यहाँ पर निकल के आती हुई और 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इक्विटी शेयरों को राइट्स बेसिस पर सब्सक्राइब करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट किया गया है। वारी कैपिटल को, वारी एनर्जीज को लेकर आज सुबह से काफ़ी सवाल थे, डिस्कस हो नहीं पाए क्या जो है, लेकिन आज जो है अपडेट यहाँ पर आई है। गुजरात में 3.05 गीगावाट की क्षमता का सोलर इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। ये अपडेट यहाँ पर निकल के आई है और सब्सिडी के ज़रिए लगाई गई यही नई जो यूनिट है अब वो कामकाज करने लगी है, यानी ऑपरेशनल हो चुकी है। आधा पौना % के आसपास की गिरावट 2900 3000 के आसपास ट्रेड करता हुआ। नई फैसिलिटी से रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। मैम क्या लेवल्स देख रही हैं यहाँ पर इन दोनों पे? वारी एनर्जी में आने वाला टारगेट जो हम यहाँ पे 3300 का देख सकते हैं एज अ टारगेट, और करंट लेवल पर भी बाई किया जा सकता है, जिसमें कि 3300 से 3800 के भाव एज अ टारगेट हम देखेंगे। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले। और मैं एक चीज और बोलूंगी, स्टॉक को एनालाइज करने के बाद में, दोनों स्टॉक्स को एनालाइज करने के बाद, इसमें स्टॉप लॉस आपका 2500 का रख के चलें, और थोड़ा सा अगर आप दायरा बढ़ा लें तो हो सकता है कि आपको 3800 से ज्यादा के भी टारगेट मिल जाए। और दूसरा स्टॉक है AB कैपिटल, जो कि अभी 350 के पास में है, ऑल टाइम हाई के पास में है, तो थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच करिए बेटर एंट्री का। दिस इज रियली नॉट द राइट टाइम टू एंटर इन दिस वन। अप्रोक्सीमेटली आपको 300 के आसपास ये मिल जाएगा, वेट करेंगे तो कुछ समय के बाद में 350 310 पर इसमें फ्रेश एंट्री के बारे में सोचा जा सकता है, बट नॉट एट 350। ठीक, चलिए मैम जाने से पहले एक सवाल आया था ओरिएंट सीमेंट को लेकर के, काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं, और चूंकि ये इस पर हम PSU के आसपास ही रखेंगे। कॉपर पे एक बार फिर से अगर आप व्यू दे दें बहुत संक्षेप में, सिर्फ लेवल्स के बारे में, हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के, और ओरिएंट सीमेंट, क्या कोई गुंजाइश है यहाँ पर? ओरिएंट सीमेंट तो विपुल जी एक ट्रेड भी था, और आपने ट्रेड दिया था, उसी पे सवाल आया हुआ है कि मैम ने बोला था, इसी पे सवाल आया ना। इसमें जो टारगेट, एक मिनट मुझे चेक भी कर लेने दीजिए कि टारगेट 200 का है इस पे, जो कि अभी हिट नहीं हुआ है। सो स्टिल इन बाइंग रेंज, किसी को खरीदना है, कंसीडरेशन में लाना है तो ला सकते हैं। ड्राई वॉल्यूम है एकदम, लेकिन डिस्ट्रप्शन यहाँ पर मुझे लगता है कि होगा। तो 200 रुपए के टारगेट के लिए, फिर 260 300 एक मिड टर्म व्यू है ये, आप इसको फिलहाल कंसीडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर 148 रुपए का दिया था, जो कि अभी भी इंटैक्टेड है। दूसरा कौन सा स्टॉक था? दूसरा मैम हिंदुस्तान कॉपर। हिंद कॉपर तो मतलब कोई सवाल अभी भी इसमें आपको डिप मिलेंगे तो आप खरीदिए। मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि ये जो रैली है, कमोडिटीज की जो रैली है, ये ड्रिवन बाय सेंटिमेंट नहीं है, ड्रिवन बाय रियल फैक्टर्स है। तो उस रैली का पार्ट बनने की कोशिश करो। चाहे अभी रही बात कहां तक टारगेट है, तो टारगेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 650 800 की बात शायद मैंने की है इससे पहले भी। अभी भी अगर आप चाह रहे हो तो इस तरह से आए कि अगर ये 10 से 15% आपकी बाइंग से करेक्ट हो तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए। यू शुड बी कंफर्टेबली एबल टू ऐड समथिंग इन दैट। ये क्लैरिटी रखिए, लिख लीजिए, पैसा लगाने से पहले लिख लो कि ये करना है, क्योंकि ये होगा तो आपको परेशानी फिर होनी नहीं चाहिए। रही बात स्टॉप लॉस, तो मेरी नजर में इसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दूर है 400 रुपए का, और ज्यादा कंफर्टेबल बाइंग या फिर एवरेज करने के लिए जो बाइंग प्राइस है वो 460 450 पर है। तो स्टॉक मोमेंटम अभी भी रहेगा। चलिए डिस्क्लोजर मैम आपकी तरफ से। यस, काफी सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं विपुल जी। आई मीन लाइन से बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने अपने मेंबर्स को प्रीमियम कम्युनिटी में अपने रेकमेंड किए हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। सो सिमिलर व्यू, जो भी व्यू रहता है कि अनबायस्ड, वो यहाँ पर भी मैं शेयर करती हूँ। साथ में कुछ भी अगर जो भी स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं, आज कोई ऐसा स्टॉक नहीं जो पर्सनली मेरे पर्सनल होल्डिंग में हो एज ऑफ नाउ, दैट्स ऑल। एंड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, समझते हुए काम करिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए।